नमस्कार जी, राम राम, जय भीम जय भारत। हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से सोमवार को एक बड़ी और चर्चित पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट सुनील राज बामनिया ने ऐतिहासिक रानी तालाब पर स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर जींद से चेन्नई तक की लंबी यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के संदेश को लेकर शुरू की गई है। इस मौके पर उनके साथ जोगेंद्र रामकली, जसवंत कंडेला और सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। यात्रा की शुरुआत के दौरान समर्थकों ने पदयात्रियों का उत्साहवर्धन किया और इसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। यात्रा शुरू करने से पहले सुनील राज बामनिया ने कहा कि ये पदयात्रा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश भर में सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय थलापति को समर्पित है, जो सामाजिक समरसता और प्रगतिशील नीतियों के लिए जानी जाती है। सुनील राज बामनिया ने कहा कि आज जरूरत है कि देश के सभी धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील लोग एकजुट होकर संविधान की मूल भावना को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत संवाद, सहिष्णुता और समान अधिकारों में है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार तमिलनाडु में विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियों की एकजुटता से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार देश में भी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक मंच पर आना चाहिए और किसी भी प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एडवोकेट सुनील राज बामनिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज को दिशा देते हैं। संविधान में निहित समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा के शुभारंभ पर कश्मीर सेलवाल, मदन धनवाल, रामफल दहिया, संदीप कुमार सहित कई लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया। समर्थकों ने इस पहल को सामाजिक जागरूकता की दिशा में अहम कदम बताया। अब ये पदयात्रा जींद से शुरू होकर विभिन्न शहरों और गांवों से गुजरते हुए चेन्नई तक पहुंचेगी। इस दौरान लोगों से संवाद कर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। जींद से शुरू हुई यह यात्रा आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनने की पूरी संभावना रखती है। अगर आप भी सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखिए इस यात्रा के बारे में मीडिया से बातचीत में सुनील राज बामनिया और उनके साथी क्या बता रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जी बताइए यात्रा के बारे में। यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों यात्रा निकालनी पड़ रही है? आज सबसे पहले तो सभी साथियों को जय भीम। ये यात्रा हम हरियाणा से जींद से चल करके तमिलनाडु के लिए जा रहे हैं। भाई विजय थलापति जो अभी हाल फिलहाल में सीएम बने हैं तमिलनाडु के, उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे बड़े युवा नेता हैं, चाहे हमारे भाई चंद्रशेखर हों, चाहे मायावती हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे मंजीत नौटियाल जी हैं, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर जी हैं और चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, हमें लगभग 2 महीने 2.5 महीने का जब तक का भी समय लगेगा, हम ये पैदल यात्रा जारी रखेंगे और सभी से मिलते हुए जाएंगे और एक समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे सभी नेताओं के बीच में। जो नेता ये कहता है कि भाई हम देश हित के लिए राजनीति में आए हैं और समाज हित के लिए राजनीति में आए हैं, उन सभी नेताओं से मिलकर के उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आकर के मिलकर के चुनाव जो है लड़ने की बात करेंगे। अब उसमें देखते हैं कौन कौन जो हमारे साथी हैं, कौन कौन नेता हैं जो वो एक मंच पर आकर के इस देश हित के लिए काम करने का काम करेंगे। आज आपके साथ कितने यात्री साथ चल रहे हैं? आज हमारे साथ में अभी हमारे जो साथी हैं वो आए हैं। जहाँ तक भी ये साथी चलेंगे उसके आगे हम 3 साथी हैं, जसवंत कंडेला और जोगेंद्र रामकली और मैं सुनील राज बामनिया। 3 साथी हमें तमिलनाडु के लिए पैदल यात्रा करेंगे। बाकी हमारे साथी हैं जो बीच बीच में हमारे साथ में मिलते रहेंगे। अचानक यात्रा का निर्णय लेना, क्या विजय जो सीएम बने हैं तमिलनाडु के, उनसे संपर्क बढ़ाना या चर्चा में आना, कई तरह की बातें हैं, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा कोई किसी के साथ में संपर्क बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना हमें किसी राहुल गांधी से जो ताल्लुकात बढ़ाने हैं, ना हमें चंद्रशेखर से ताल्लुकात बढ़ाने, ना विजय थलापति से ताल्लुकात बढ़ाने। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही है, सभी साथियों को एक मंच पर लेके आने के लिए हमने ये पैदल यात्रा शुरू की है। अगर ये सच्चे देश हितैषी हैं, समाज हितैषी हैं, तो इन लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वे सभी साथी मिलकर के इस बीजेपी रूपी राक्षस का सामना करें, तभी जाकर के कुछ न कुछ इन लोगों का
सामना किया जा सकता है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाही रवैया इन लोगों का होता जा रहा है, आज आप देखो खुले मंचों से जो है इनके नेता वो तो खुले हम धमकी दे रहे हैं। हमारे जो गरीब तबके के जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आते हैं उनको अपने दल बल से, जो धन बल से उनको दबाने का काम किया जाता है। इस जो दबाव की राजनीति, तानाशाही जो राजनीति है, उसका सामना करने के लिए हम जितने भी हमारे युवा नेता हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, उन सभी से मिल करके एक मंच पे ला करके उनको एक मजबूत ताकत बनाने का काम करेंगे। यात्रा का रोड मैप क्या रहेगा? हमारा अभी यहाँ से जैसे गोहाना, सोनीपत, बागपत, जो फिरोजाबाद वगैरह होते हुए, ग्वालियर होते हुए तमिलनाडु के लिए जाएंगे हम। क्या नाम आपका? एडवोकेट सुनील राजमोहनिया। रामफल भैया समाज सुधार मंच। ये जो सुनील जी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना है। और जो विजय थलापति मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु का, ये उनका मुख्य नारा यही है, हम देश की धर्मनिरपेक्षता जो खतरे बढ़ रहे हैं उसका विकल्प है। हम धर्मनिरपेक्ष से समाज को और मजबूत करना चाहते हैं और ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए सुनील जी आगे आए हैं। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और मंगल कामनाएं देते हैं। विदा देने आए इनको? और विदा नहीं, बीच में मिलते रहेंगे। हमने कई व्यवस्था ही कराई है, ग्वालियर में की ट्रेन व्यवस्था कराएंगे, स्वागत कराएंगे। और जो हमारे साथी हैं वो नागपुर में है, चेन्नई में है, इनका स्वागत कराएंगे वहाँ।